छत्तीसगढ़ सरकार ने WWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली किस खिलाड़ी को ASI के पद पर नौकरी देने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव को। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रीस में आयोजित WWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को आर्थिक सहायता और छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्हें आर्थिक सहायता स्वरूप आगे की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने की घोषणा की गई है। बता दें कि ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में 1 से 10 मई तक आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग के स्नेच, क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में रजत पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किस खाद्यान्न में नए जीन्स की खोज की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुटकी में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने कुटकी में अत्यंत संवेदनशील तकनीकी ट्रांसक्रिप्टग्राम सीक्वेंस द्वारा अध्ययन व रिसर्च कर नए जीन्स की खोज की है। यह जीन्स सबसे ज़्यादा आयरन देने वाली फसलों में सबसे आगे है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस डेटा का उपयोग विभिन्न फसल सुधार कार्यक्रमों जैसे जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित फसलों का विकास किया जा सकेगा। साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर फसलें भी तैयार की जा सकेंगी। यह फसलें भविष्य में इंसान को सभी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं। इसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय से पेटेंट करा लिया है। अगला प्रश्न है, UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2021 में छत्तीसगढ़ में 45वीं रैंक के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रद्धा शुक्ला ने। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा 2021 में छत्तीसगढ़ के 8 युवाओं ने सफलता हासिल की है। इसमें श्रद्धा शुक्ला 45वीं रैंक के साथ प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल की हैं। इसके बाद क्रमशः अक्षय पिल्ले, प्रखर चंद्राकर, मयंक दुबे, प्रतीक अग्रवाल, दिव्यांजलि जायसवाल, अभिषेक अग्रवाल और आकाश शुक्ला ने स्थान हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5वें स्थान पर। दुनिया के शीर्ष 144 पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत 5वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान पर चीन 261.2 गीगावाट, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर स्पेन और 5वें स्थान पर 23.7 गीगावाट के साथ भारत है। वहीं सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में दुनिया के 148 देशों में शीर्ष तीसरे स्थान पर भारत है। बता दें कि हाल ही में अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में शुरू की है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलन मस्क। फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने हैं। इस सूची के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर एप्पल के CEO टिम कुक 770.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा इन्वीडिया के CEO जेहेंस लुआंग 561 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ कब किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 मई 2022 को। 30 मई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य कोविड प्रभावित बच्चों के कल्याण एवं सर्वोत्तम हित में पंजीकृत बच्चों के लिए निर्धारित प्रावधानों एवं सेवाओं से लाभान्वित करना है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोविड-19 से प्रभावित अनाथ बच्चे या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खोने वाले बच्चे समस्त संरक्षण एवं देखरेख के लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत बच्चों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके लिए 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के खाते में 10 लाख रुपए की राशि योजना के तहत डाली गई है। बच्चे इस सहायता राशि को 23 साल की उम्र पहुंचने पर निकाल पाएंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए 18 साल की उम्र पूरी करने पर बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। 23 साल तक की उम्र तक इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति के तौर पर 20,000 रुपये भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जून से मनरेगा के अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर प्रति सीटिंग कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2,500 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जून 2022 से मनरेगा के अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों के मानदेय में प्रति सीटिंग 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर सीटिंग के लिए 2,500 रुपये का मानदेय मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों को अब तक प्रति सीटिंग 1,500 रुपये की दर से मानदेय प्राप्त हो रहा था। इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच एवं सुनवाई के लिए नियुक्त लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड से व्यथित पक्षों के लिए अपीलीय व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के महात्मा गांधी नरेगा डिवीज़न द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार प्राधिकरण के सदस्यों का बढ़ा हुआ मानदेय 1 जून 2022 से प्रभावशील हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में स्व सहायता समूहों की बहनों द्वारा प्रदेश के किस स्थान में टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टाटा मारी कोंडागांव में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किरणमयी नायक को। अगला प्रश्न है, संस्थागत प्रसव के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुकमा जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में हरियाली प्रसार योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सन 2019 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विनय कुमार सक्सेना। अब हम पिछले क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णन रामानुजन। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज नासकॉम के नए अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन बने हैं। नासकॉम की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में शशि सिन्हा किस नगर निगम की महापौर चुनी गई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिसाली नगर निगम। रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कांग्रेस की शशि सिन्हा निर्वाचित हुई हैं और इनके साथ ही नगर निगम के सभापति केशव बंछोर बने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का जनवरी 2021 में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओपी अग्रवाल। जनवरी 2021 में उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी के जनक वृक्षामित्र ओपी अग्रवाल का निधन हो गया। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, उन्नत कृषि के अलावा उन्होंने खेती को लाभकारी बनाने के लिए नए प्रयोग के साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। उन्हें वर्ष 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वृक्षमित्र की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस आईएएस अधिकारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिखा राजपूत तिवारी को। आईएएस अधिकारी शिखा राजपूत तिवारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उनका नामांकन ई-माप विज्ञान मान्यता पुरस्कार के लिए हुआ था। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है,
भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 में अभी तक किस महीने सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर्ज की गई है? चौथा प्रश्न है, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के तहत केशकाल से कोंडागांव के मध्य राज्य की पहली 4 लेन सुरंग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसकी लंबाई कितनी होगी?